था और एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी इसमें हम अपने आप को कैसे अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था, किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने, सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। दिन भर लगे रहो उसी में, ना भजन, ना शास्त्र स्वाध्याय, ना सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत से ऐसी चीजें आ गई, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे, अंगुली सरकाते मिलेंगे उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, मतलब क्या माला चलेगा? माला लिए हो, मोबाइल भी देखते चले जा रहे हैं, अब वो माला क्या चल रहा है? वो तो एक क्रिया हो रही। माला तो तब जो नाम जप कर रहे हैं, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जप हो। तो भाई अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है कि रोज सुबह उठकर नहा धो करके वेद का पाठ हो रहा है, संध्या गायत्री हो रही, भागवत का पाठ हो रहा है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, कुन्न से बजा, किसका आया देखा, क्या मैसेज हुआ, क्या, इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। शास्त्र पढ़ते इस समय माला एक साथ नहीं, हमें लगता है जब शास्त्र पढ़ो तो पूरा ध्यान शास्त्र में क्या कह रहा है, वो ध्यान का विषय एकाग्र होकर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अब आप एकाग्र होकर सुनोगे तभी तो पकड़ पाओगे। अगर इसमें एकाग्रता करोगे तो फिर माला में एकाग्रता नहीं हो पाएगी। जो तप है, भजन है, वो विशेष लाभदायक तब होता है जब हम एकाग्रता से करते हैं। तो हम पाठ करें तो एकाग्रता से करें, माला करें तब एकाग्रता से करें, पूजा करें तो एकाग्रता से करें, ऐसी हम कोशिश करें। अब जैसे हम